दोस्तों जरा सोचिए, आज अगर आपकी जेब में 100 रुपए हों तो आप बाजार से क्या क्या ला सकते हैं? मुश्किल से एक या दो चीजें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 40 से 45 साल पहले इसी 100 रुपए में घर का ढेर सारा राशन आ जाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट वाइब में। आज हम आपको एक ऐसे समय में ले जाने वाले हैं जहां 10 ग्राम सोना मात्र 1300 रुपए में मिल जाया करता था, जहां 5 से 6 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था और सिर्फ 1 से 2 रुपए में लोग सिनेमा हॉल में पूरी फिल्म देख आते थे। ये वो दौर था जब जिंदगी आज की तरह भाग दौड़ वाली बिल्कुल नहीं थी, जब घरों में एसी तो नहीं थे, लेकिन रात को छत पर सोते हुए जो ठंडी हवा लगती थी उसका सुकून ही अलग था, जब दोस्त इंटरनेट पर नहीं बल्कि गली मोहल्ले की धूल में खेलते हुए मिलते थे। ये वो दौर था जिसे आज भी लोग अपना सुनहरा दौर कहते हैं। तो चलिए पुराने दिनों की उन खूबसूरत यादों में फिर से चलते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको बहुत सुकून देने वाली है। दोस्तों आज जब हम बाजार जाते हैं तो 1000 रुपए कब खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन 1980 के दशक में महंगाई का आलम बिल्कुल अलग था। चलिए सीधे चलते हैं उस वक्त के बाजारों में। अगर आप 1980 के दौर में थैला लेकर सब्जी मंडी जाते तो उस वक्त आलू की कीमत सिर्फ 20 पैसे प्रति किलो हुआ करती, वहीं प्याज आपको 30 से 40 पैसे प्रति किलो में मिल जाता था। टमाटर का भाव भी लगभग 40 से 50 पैसे प्रति किलो हुआ करता था। 1 रुपए में तो लोग इतनी सब्जी ले आते थे कि पूरे परिवार का पेट आराम से भर जाए। अनाज की बात करें तो चावल का दाम लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो और गेहूं 1 रुपए किलो में मिल जाता था। रसोई घर की बाकी चीजों का भी यही हाल था। चीनी आपको 2 से 3 रुपए किलो और दूध 2 से 3 रुपए लीटर मिल जाता था। आज जिस सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं वो उस वक्त सिर्फ 8 रुपए लीटर मिल जाता था। अगर घर में देसी घी लाना हो तो उसकी कीमत 25 रुपए किलो हुआ करती थी। अब आते हैं पेट्रोल और डीजल पर। उस वक्त गाड़ियां भले ही कम थी, पर 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को सिर्फ 5 से 6 रुपए चुकाने पड़ते थे। डीजल की कीमत तो और भी कम थी, लगभग 1.5 से 2 रुपए प्रति लीटर। मिट्टी का तेल जिससे लालटेन और स्टोव जलते थे वो 1 रुपए लीटर मिलता था। एलपीजी गैस सिलेंडर उस वक्त हर घर में नहीं था, ज्यादातर गांव में मिट्टी के चूल्हे ही जलते थे। लेकिन अगर किसी के शहरी घर में गैस थी तो 1 सिलेंडर 50 रुपए का आता था। कुछ और कीमती चीजों की बात करें तो 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1330 रुपए के आसपास हुआ करती थी। बाहर घूमने या शौक पूरे करने के दाम भी सस्ते थे। बस का किराया चंद 10 से 20 पैसे हुआ करता था, और अगर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाना हो तो टिकट सिर्फ 1 से 2 रुपए में मिल जाता था। अब बात करते हैं लोगों की कमाई की। शुरुआत करें आम आदमी से तो एक खेत मजदूर महीने के लगभग 150 रुपए कमा पाता था। वही एक चपरासी की तनख्वाह 150 से 200 रुपए के बीच हुआ करती थी। एक दर्जी या फैक्ट्री मजदूर आराम से 250 रुपए निकाल लेता था। थोड़ा आगे बढ़े तो देश की रक्षा करने वाले फौजी जवान को 300 रुपए मिलते थे। डाकिया महीने के 300 से 400 रुपए के बीच कमाता था। एक बस ड्राइवर 450 रुपए कमा लेता था और सरकारी नर्स की सैलरी 400 से 600 रुपए के बीच हुआ करती थी। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी नौकरियों की। बैंक बाबू आराम से 600 से 700 रुपए के बीच कमा लेता था। ट्रेन ड्राइवर 700 रुपए और जूनियर इंजीनियर 800 रुपए कमा लेता था। यहीं अगर डॉक्टर की बात करें तो एक सरकारी डॉक्टर की तनख्वाह 800 से 1200 रुपए के बीच हुआ करती थी। पर आम आदमी के लिए डॉक्टर की फीस क्या थी? दोस्तों उस वक्त क्लिनिक जाने पर एक प्राइवेट डॉक्टर की ओपीडी फीस सिर्फ 2 से 5 रुपए हुआ करती थी। गांव देहात में तो कई वैद्य या डॉक्टर अनाज लेकर भी इलाज कर देते थे, और सरकारी अस्पतालों में तो दवा से लेकर इलाज तक सब कुछ बिल्कुल मुफ्त और बढ़िया होता था। और सबसे बड़ी पोस्ट, एक हाई कोर्ट जज की तनख्वाह 1800 रुपए थी, जबकि एक IAS अफसर महीने के लगभग 2000 रुपए कमाता था। आज भले ही हर घर में 2-4 बाइक और कार मिल जाए, लेकिन 1980 के दौर में सफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त साइकिल एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी, जिसकी कीमत उस वक्त लगभग 300 रुपए हुआ करती थी। एटलस या हीरो की साइकिल घर में आना किसी त्योहार से कम नहीं था। जब किसी की शादी होती थी और दहेज में साइकिल मिलती थी तो पूरे गांव के लोग उस साइकिल को देखने आते थे, और उस दूल्हे का रुतबा किसी राजा जैसा होता था। आम लोग ज्यादातर पैदल ही सफर करते थे। 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना उनके लिए रोज का आम काम था।
अगर थोड़ा दूर जाना हो तो बैलगाड़ी, तांगा या रिक्शा का इस्तेमाल होता था। शहरों में पद्मिनी प्रीमियर और एम्बेसडर कार का जलवा था, पर यह सिर्फ अमीर लोगों, नेताओं या बड़े अफसरों के पास ही दिखती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकारी बस और ट्रेन सबसे अहम थे। ट्रेन का सफर बहुत सस्ता था। कुछ आनों से लेकर चंद रुपयों में लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेते थे। ट्रेन की उन लकड़ी वाली सीटों पर बैठकर झांझती धूप में खिड़की से बाहर के नज़ारे देखना आज के एसी कोच से कहीं ज्यादा सुकून देता था। अगर बात करें ट्रेन के किराए की, तो उस वक्त दिल्ली से मुंबई का ट्रेन का किराया लगभग 70 रुपए हुआ करता था। 1980 के दौर का रहन सहन बड़ा ही सादगी भरा था। गांव और छोटे शहरों में लगभग सभी लोग कच्चे घरों या मिट्टी से लिपे हुए आंगन वाले घरों में रहते थे। जब बारिश की पहली बूंद मिट्टी पर गिरती थी तो उसकी सोंधी सोंधी महक किसी महंगे परफ्यूम से कम नहीं लगती थी। परिवार जॉइंट फैमिली हुआ करते थे। एक ही घर में चाचा, ताऊ, दादा, दादी और ढेर सारे बच्चे रहते थे। प्राइवेसी जैसा कोई शब्द नहीं था, बस सब मिल बांट कर जिंदगी जीते थे। उस वक्त सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही एक परिवार होता था। अगर आप गली में कोई शैतानी करते तो पड़ोस वाली आंटी भी आपको आराम से डांट या पीट सकती थी, और घर आकर शिकायत करने पर उल्टी आपकी ही कुटाई होती थी। बच्चा तो अपने घर से ज्यादा पड़ोसियों के आंगन में खेलकर बड़ा होता था। दिन भर घरों के दरवाजे खुले रहते थे, किसी को चोरी का कोई डर नहीं था। और गर्मियों की रातों में तो सब लोग छतों पर या आंगन में एक साथ खटिया डालकर सोते थे और घंटों बातें करते थे। खान पान की बात करें तो आज की तरह पिज्जा, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक्स का कोई चलन नहीं था। खाना एकदम शुद्ध हुआ करता था। किसान बिना केमिकल के खेती करते थे। महिलाएं जमीन पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या उपलों की आग पर रोटी बनाती थीं। चूल्हे पर पकी उस रोटी का स्वाद और उसमें भरी हुई आग की महक आज के गैस स्टोव पर कभी नहीं मिल सकती। खाना खाने के लिए कोई डाइनिंग टेबल नहीं थी। पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर एक साथ खाना खाता था। दाल, सब्जी, रोटी, चावल और साथ में ढेर सारा शुद्ध देसी घी, दही और लस्सी। यही वजह थी कि उस वक्त के लोग आज के मुकाबले कहीं ज्यादा फिट और ताकतवर होते थे और बीमारियां बहुत कम होती थीं। दिनचर्या की बात करें तो 1980 में लोगों का जीवन सूरज के साथ शुरू होता था और सूरज ढलने के बाद धीरे धीरे खत्म। सुबह उठने के लिए किसी अलार्म क्लॉक या मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती थी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान लोगों को जगा देती थी। सुबह 4 से 5 बजे तक लोग उठ जाते थे। ब्रश करने के लिए आज की तरह महंगा टूथपेस्ट नहीं बल्कि नीम या बबूल की दातुन चबाई जाती थी, जिससे दांत उम्र भर मजबूत रहते थे। नहाने के लिए कुएं, हैंडपंप या नदी तालाब का इस्तेमाल होता था। हैंडपंप का वो ठंडा पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा लगता था। बिजली उस वक्त एक नई और नखरे वाली चीज थी। गांव में तो बिजली होती ही नहीं थी और शहरों में भी आती जाती रहती थी। रात को पढ़ाई करने या घर रोशन करने के लिए लोग लालटेन या मिट्टी के तेल से जलने वाली डिबरी का इस्तेमाल करते थे। सोने का तरीका भी बड़ा खूबसूरत था। गर्मियों में आंगन में या छत पर चारपाई बिछाई जाती थी। मच्छरदानी लगाकर आसमान में चमकते हुए तारों को गिनते हुए दादी नानी से कहानियां सुनते हुए नींद आती थी। वहां आज के एसी जैसी ठंडक तो नहीं थी, पर खुली हवा का जो सुकून था वो आज लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। अब आप सोचेंगे कि बिना इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लोग टाइम पास कैसे करते थे। दोस्तों, उस वक्त लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही वक्त था। शाम को काम से लौटने के बाद गांव और मोहल्ले में चौपालें लगा करती थी। वहां बैठकर लोग दिन भर की बातें करते, बारिश का अंदाजा लगाते, एक दूसरे के घर का हालचाल लेते और शादी ब्याह या त्योहारों की चर्चा करते थे। इसके अलावा मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन रेडियो था। विविध भारती पर चलने वाले पुराने गाने और हवा महल जैसे प्रोग्राम्स लोगों की जान थे। क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए लोग रेडियो के कान लगाकर बैठा करते थे। टीवी तभी नया नया आया था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट और बड़ा सा डब्बे वाला। उसमें सिर्फ दूरदर्शन आता था। उस दौर में रविवार को आने वाली रामायण और महाभारत के वक्त तो जैसे कर्फ्यू लग जाता था। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। इनके अलावा हम लोग बुनियाद, मालगुडी डेज, नुक्कड़, अलिफ लैला और बच्चों का फेवरेट शक्तिमान जैसे सीरियल हर घर की पसंद हुआ करते थे। बुधवार को चित्रहार देखने के लिए भी टीवी के सामने भीड़ लग जाती थी और लोग हफ्ते भर इन टीवी शोज का बेसब्री से इंतजार करते थे। बच्चों के खेल इंटरनेट पर नहीं, मिट्टी में होते थे। स्कूल से आते ही बच्चे अपना बस्ता जमीन पर फेंकते और सीधा खेलने निकल जाते थे।
गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, पिट्ठू और छुपन छुपाई। इन खेलों में बच्चे ऐसे मगन होते कि खेलते खेलते सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। बच्चे पसीने से लथपथ हो जाते थे पर खुशी उनके चेहरे से साफ झलकती थी। और बॉलीवुड, उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ साथ धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार्स का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। शोले, डॉन, दीवार और डिस्को डांसर जैसी फिल्में देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल के बाहर घंटों लाइन में लगते थे। गानों की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार की आवाज हर गली, रेडियो और कैसेट प्लेयर पर गूंजती थी। लोग इनके गानों के दीवाने थे और इस बेहतरीन मनोरंजन के लिए सिनेमा की टिकट सिर्फ 1 से 2 रुपए हुआ करती थी। दोस्तों, सच में 1980 का भारत किसी सपने से कम नहीं लगता। माना कि उस वक्त आज जैसी सुविधाएं, पक्की सड़कें, बड़ी कार और एसी नहीं थे। माना कि लोगों को पैदल चलना पड़ता था और चीजों की कमी थी। लेकिन उस वक्त जो इंसानियत, प्यार और एकता थी वो आज हमने खो दी है। आज हमारे पास गाड़ियां हैं पर चलने का वक्त नहीं है। स्मार्टफोन्स हैं पर पास बैठे रिश्तेदारों से बात करने की फुर्सत नहीं है। पड़ोसी का नाम तक हम नहीं जानते। वो मिट्टी की खुशबू, वो दादी की कहानियां, वो सस्ती लेकिन सुकून वाली जिंदगी अब बस यादों के पन्नों में सिमट कर रह गई है। विकास जरूरी है लेकिन बदलते वक्त ने हमसे हमारा वो पुराना सुनहरा भारत छीन लिया। आपको 1980 के दौर की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपने वो दौर देखा है या अपने माता पिता से उसके किस्से सुने हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपनी यादों में वापस जा सकें। और हाँ, ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनों के साथ वक्त बिताइए। धन्यवाद और जय हिंद।